बेटा कल क्या पढ़ाया था? सबसे पहले मुझे ए की उच्चारण पढ़ी थी, ई की बात काय की पढ़ी थी, ई की पढ़ लीजिए थी। अब उसके बाद अंत में जो अपना ई साइलेंट वर्ड आता है, साइलेंट वर्ड मतलब मैंने पढ़ाया है आपको, साइलेंट मतलब इसे पढ़ा नहीं जाता, साइलेंट का मतलब इसे पढ़ा नहीं जाता है। अपने को ई के उच्चारण में भी कुछ शब्द ऐसे मिले थे कि जो क्या है बाद में साइलेंट थे, साइलेंट वर्ड थे। अब अपने पास ये नया वाला रूल है कि जहाँ एंडिंग साइलेंट ई यानी अंत में ई मिलेगा आपको, अंत में क्या मिलेगा? ई मिलेगा। तो अंत में ई मिलेगा, उसके लिए कैसे पढ़ते हैं? तो किसी भी शब्द के अंत में आने वाले ई अनुच्चरित होती है, लेकिन अंत ई के कारण पूरे शब्द के उच्चारण में परिवर्तन आ जाता है। यानी अंत में अगर ई आ रही है तो बात पढ़ने तो है ही नहीं है। ये तो रूल अपना कह रहा है कि अगर आखिर में ई शब्द मिल रहा तो उसे कभी नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। अंतिम ई से पहले शब्द में किसी भी स्थान पर आए हुए वोवल के कारण होता है। ई के अतिरिक्त बचे हुए चार वोवल, ये तो ई स्वयं वोवल यानी स्वर है, लेकिन बाकी अलावा चार स्वर कौन कौन से और हैं? ए आई ओ यू, चार स्वर बचे हुए हैं के कारण, चार स्वर कैसे बचे हुए हैं के कारण उच्चारण में होने वाले परिवर्तनों को उदाहरण सहित नीचे समझा रहे हैं, अपन नीचे समझ रहे हैं, चारों स्वरों के आधार पर समझ रहे हैं। तो वोवल ए स्वर मतलब ई के पहले यदि आपको वोवल ए मिल रहा है तो ए के लिए क्या पढ़ना है? तो अंतिम ई से पहले कोई व्यंजन और उससे भी पहले स्वर आया हो तो पूरे शब्द का उच्चारण ए हो जाता है। क्या हो जाता है? ए। अंतिम ई अनुच्चरित रहती है, यानी अंत में जो ई दही है वह पढ़ने नहीं आवा तो साइलेंट है। जैसे एस एच ए एम, पीछे ई दिख रहा है ना, इसमें भी ई दिख रहा है, इसमें भी ई दिख रहा है, इसमें भी ई दिख रहा है। कहने का मतलब है कि से पहले कोई व्यंजन है, आगे पहले ए स्वर आ रहा है तो ये के लिए यही पढ़ना है। देखो एस एच ए एम, सेम, सेम माने क्या होती है? लज्जा की शर्म आ रही है, कौन शर्म रहा है? एफ ए एम ई, एम माने क्या होता है? एस यानी उज्ज्वलता जो दिखाई जाती है, नेम और सेम। क्लियर हो गया? आगे दिया वोवल आई स्वर आए, यदि आपके पास आई स्वर आ रहा है तो क्या करना है? यदि अंतिम ई से पहले कोई व्यंजन और उससे भी पहले वोवल आई आया हो तो पूरे शब्द का उच्चारण क्या हो जाता है? आई होता है। जैसे इसमें ए आया था तो ए पढ़ रहे थे, ये पढ़ रहे थे कि नहीं? इसमें आई आया है तो आई ही पढ़ेंगे। देखो एल आई एफ ई, लाइफ, लाइफ माने जीवन का है। डब्ल्यू आई एफ ई, वाइफ, वाइफ माने पत्नी। एल आई एन ई, लाइन, पंक्ति। डब्ल्यू आई एन ई, भाई, भाई माने शराब। इसमें एक वर्ड और लिख सकते हो, लाइफ। लाइफ, लाइफ माने क्या होता है? पसंद करना, मतलब ऐसे वर्ड की मीनिंग है। तो इस प्रकार के शब्द मिलते हैं, ई साइलेंट है, उससे पहले अगर आई आई आ रहा है तो आई के लिए क्या करेंगे? आई ही पढ़ेंगे। ए आ रहा है के लिए ए पढ़ेंगे। वोवल ओ स्वर हो, अगर वो आ रहा है उसमें और बाद में ई साइलेंट है तो भी क्या होगा? देखो लिखा है सेम टू सेम लिखा है, यदि उपयुक्त में, यानी मतलब जिस प्रकार से ये लिखा है इसी प्रकार उपयुक्त का मतलब उपयुक्त लिया गया है। जैसे इसमें आ रहा था व्यंजन से पहले ई आ रहा, सॉरी आई आ रहा है तो आई के लिए आई पढ़ रहे थे। इसी प्रकार से उनका कहने का मतलब ये है कि व्यंजन से पहले अगर वो आएगा तो वो के लिए क्या पढ़ेंगे? वो होता है उसका शब्द का उच्चारण क्या होता है? वो होता है। अंत में अनुच्चरित रहती है, नीचे के लिए नहीं पढ़ना है, अंत में तो दिया उसे नहीं पढ़ना। देखो एच ओ पी और पढ़ रहे हैं, इसे नहीं पढ़ रहे, ये तो साइलेंट है। यहाँ पर आई दिया तो आई पढ़ रहे थे, यहाँ पर ये दिया था ये पढ़ रहे थे। इसी प्रकार से वो दिया तो वो पढ़ रहे। वॉक, जॉक, स्लॉप और स्पॉक, समझ में आ रहा है? इस प्रकार से पढ़ना। फिर कह रहा है यदि उपरोक्त दशा में वोवल यू आए तो पूरे शब्द का उत्तर बढ़ाऊ या यू होता है। दो अर्थ निकलते हैं। यदि जिसमें आपको ए मिला ए पढ़ते हैं, उसके बाद आई मिला था आई पढ़ते हैं, उसके बाद वो मिला था वो पढ़ते हैं। लेकिन यदि यू आए तो यू के लिए क्या पढ़ना है? बढ़ाऊ या यू पढ़ेंगे। देखो RULE, रूल माने नियम, JUNE जून, जून माने जून का महीना, TUE समझ में आई? TUNE क्लियर?
अब अगला जो अपना चैप्टर है या आगे अपन को पढ़ना है, क्रमबद्ध तरीके से पढ़ रहे थे, ए पढ़ लिया था, ई पढ़ लिया था, अब आई के उच्चारण पढ़ेंगे। काय के उच्चारण पढ़ेंगे? आई के। कल अपने देखा था ई के लिए 4 प्रकार से पढ़ा रहा था, इसी प्रकार से आई को भी 5 प्रकार से पढ़ते हैं। आई के लिए ई भी पढ़ते हैं, वही ई भी पढ़ते हैं, आई भी पढ़ते हैं, आई भी पढ़ते हैं और आ भी पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? चलो तो अपन सबसे पहले लिखेंगे आई के लिए ई कहाँ कहाँ पढ़ते हैं। ई मतलब छोटी ई। तो देखो अपने पास लिखा है आई के लिए ई कहाँ कहाँ पढ़ना। आई है इफ माने क्या होता है? यदि। आई डबल एल माने बीमार। WITH विद से साथ। BIT बिग माने लिटल में भी ऐसे ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, सिंक में भी ऐसे ही पढ़ रहे हैं। ठीक, अब उसके बाद आई के लिए आई कहाँ कहाँ पढ़ते हैं? MIND माइंड, DIND काइंड, BIND बाइंड, BLIND ब्लाइंड माने अंधा। इसके जो रह गए हैं अभी अपने 2 लिखे हैं, 2 में से फिर 5 ये कल पढ़ेंगे। अगला रूल भी पढ़ेंगे, अगला मतलब अगला स्वर के अर्थ भी पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो ध्यान से इनको बेटा पढ़ना है रोज। जो अपने 2 स्वर पढ़ लिए हैं उनके अर्थ भी समझो। और इस प्रकार के वर्ड यदि आपको किताब में मिलते हैं तो इनके साथ में अगर चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, वैसे और भी मिलेंगे। ये तो एक नियम बना हुआ है, अपने को किताब पढ़ते समझ मिलेंगे, उसके लिए ध्यान से रखना है। और रोज अपना पाठ पढ़िए, इंग्लिश का रोज पाठ पढ़िए। ठीक है।